कोका कोला आ गई, फिर उसके पीछे पीछे पेप्सी कोला आ गई। अब इन्होंने 64 जगह कारखाने लगाए हैं, पानी की बोतल बेचते हैं, रंगीन पानी है जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। ये पानी की एक एक बोतल बनती है मात्र 70 पैसे में। जब मैं इनके कारखानों में घूमा और मैंने हिसाब निकाले तो पता चला कि एक बोतल बनाने में सिर्फ 70 पैसा खर्च होता है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि 70 पैसे में पेप्सी कोला की, कोका कोला की 300 मिलीलीटर की बोतल तैयार हो जाती है। आप बोलेंगे उस बोतल का खर्चा उसमें जोड़ा हुआ है। बोतल तो बार बार इस्तेमाल होती है। वो जो कांच की बोतल है ना, हम पी के दे देते हैं, फिर वापस इस्तेमाल होती है, फिर दे देते हैं। तो उस बोतल को छोड़कर उसका जो पानी अंदर भरा हुआ है वो सिर्फ 70 पैसे का है। अब 70 पैसे में 300 मिलीलीटर वो सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं कम से कम 10 रुपए में, 12 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में। हवाई जहाज में बैठ जाओ तो 40 रुपए में, 5 स्टार होटल में चले जाओ तो 60 रुपए में। माने 10 रुपए से शुरू होती है उनकी गिनती और अधिकतम 60-70 रुपए तक वो 300 मिलीलीटर पानी बिकता है। हम अगर सबसे कम कीमत मान के चले कि वो 10 रुपए है तो आप जरा सोचना शुरू करो कि 70 पैसे का पानी अगर 1 रुपए 40 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 100% हो गया। 70 पैसे का पानी 2 रुपए 10 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 200% हो गया। 70 पैसे का पानी 2 रुपए 80 पैसे में बिक रहा है तो मुनाफा 300% हो गया। और इसी हिसाब से 70 पैसे का पानी 7 रुपए में बिक रहा है तो मुनाफा 1000% हो गया। और 70 पैसे का पानी अगर 10 रुपए में बिक रहा है तो मुनाफा लगभग 1500% हो गया। आप बताओ मुझे, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें 1500% मुनाफा होता हो? हम सोने चांदी का भी धंधा करते हैं ना, सुनार होके व्यापार करते हैं, उसमें भी मुनाफा 10, 20, 50% के आसपास होता है। लेकिन ये सॉफ्ट ड्रिंक का व्यापार, पानी में रंग घोल के और जहर घोल कर बेचने वाला व्यापार, इसमें 1500% का मुनाफा। और अगर लीटर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो 70 पैसे का पानी वो 10 में बेचें 300 मिलीलीटर तो 1 लीटर पानी उनका हो गया 30 रुपए का, लगभग 32-33 रुपए का। अब 33 रुपए लीटर उनका पानी बिक रहा है जिसमें जहर मिले हुए हैं। और भारत के गांव में गाय का दूध 10 रुपए लीटर बिक रहा है जो अमृत तुल्य है। तो गांव का गाय का दूध 10 रुपए लीटर है, कोका कोला की बोतल का पानी 33 रुपए लीटर हमें मिल रहा है। 1500% का मुनाफा कमाकर वो इस व्यापार में उतर गए हैं। अब इसमें आगे बढ़े थोड़ा सा, जब इन कारखानों में मैं घूमा तो हर जगह मैं ये पूछता था कि एक कारखाने में एक दिन में कितनी बोतल यहां से बनकर निकलती है, क्योंकि मैंने बताया ना इन कंपनियों के आंकड़े किसी भी वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं। इन कंपनियों के बारे में जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज वालों को नहीं है। तो इस जानकारी को इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत लगती है। तो घूमा जब एक एक कारखाने से बोतलों की संख्या पता की तो मालूम हुआ कि एक साल में ये दोनों कंपनियां 700 करोड़ बोतल बना के बाजार में बेच देती। एक बोतल वो 10 रुपए का बेचते। अगर कम से कम हम माने, अधिक से अधिक तो 60 रुपए का है, कम से कम 10 रुपए का एक बोतल माने तो 700 करोड़ बोतल बना के वो बाजार में बेच देते हैं। मतलब हमारे देश के बाजार से एक साल में ये दोनों कंपनियां 7,000 करोड़ रुपए लूट लेती। और ये 7,000 करोड़ रुपए की लूट होती है एक ऐसे पानी को बेचकर जिसमें जहर ही जहर है, कुछ अमृत तुल्य एक भी चीज उसमें नहीं। अब ये जो पानी बिक रहा है पेप्सी और कोका कोला के नाम पर, इसके बारे में भारत के कई विशेषज्ञ वैज्ञानिकों ने शोध की है, रिसर्च किया है और बताया कि इस पानी में मिलाते क्या क्या है। पेप्सी और कोका कोला वालों से पूछो कि आप पानी में क्या मिलाते हो जिससे ये रंगीन हो जाता है, तो वो नहीं बताते इस बात को। कहते हैं ये फॉर्मूला सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, ये बताया नहीं जा सकता।
लेकिन आज की दुनिया में कोई चीज सीक्रेट नहीं होती। तो कई वैज्ञानिकों ने जब इनसे पूछा कि बताओ तुम क्या मिलाते हो, नहीं बताया इन्होंने, तो उन वैज्ञानिकों ने मेहनत करके प्रयोगशाला में उसका परीक्षण कर लिया और पता चला कि 14 किस्म के जहर मिलाते हैं इसमें। उनके नाम बताता हूं, आप याद कर लेना ताकि सबको बताने में सुविधा हो। सबसे खराब जहर जो इसमें मिलाया जाता है पेप्सी और कोका कोला में, उसका नाम है सोडियम मोनोग्लूटामेट। इस जहर के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि यह कैंसर करने वाला है। फिर दूसरा जहर मिलाते हैं, उसका नाम है पोटेशियम सॉर्बेट, यह भी कैंसर करने वाला है। फिर तीसरा जहर इसमें है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, यह भी कैंसर करता है। फिर इसमें चौथा एक जहर है, उसका नाम है मिथाइल बेंजीन, बहुत ही खतरनाक जहर है, किसी भी व्यक्ति की किडनी को खराब कर सकता है। फिर इसमें पांचवा जहर है, उसका नाम है मैथिल बेंजोएट, ये बहुत ही खतरनाक जहर है, किसी को भी कैंसर कर सकता है, मूत्र नली का कैंसर कर सकता है, लीवर का कैंसर कर सकता है, सोडियम बेंजोएट। फिर इसमें सबसे खतरनाक एक जहर मिला, वैज्ञानिकों ने जब परीक्षण किया, उसका नाम है एंडोसल्फान, जो कीड़े मारने के लिए खेत में डाला जाता है, जो जंतुओं को मारने के लिए किसान स्प्रे करते हैं अपनी फसल पर, वो एंडोसल्फान इसमें है। और ऐसे कर करके 14 जहर। और फिर सबसे जहरीली गैस जिसको आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसको शरीर के अंदर कभी भी नहीं ले जाना चाहिए। भगवान ने ये शरीर ऐसा बनाया कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन प्राणवायु को अंदर लेते हैं, लेकिन पेप्सी और कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड ही मिली होती है और उसको पीते हैं हम उस पानी के साथ, जो बहुत जहरीली गैस है। और इसमें मिलाते हैं कुछ एसिड, उसमें एक एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, और ऐसे करके ये पेप्सी और कोका कोला तैयार होता है। जब ये तैयार होता है तो सारे देश में उसका विज्ञापन होता है टेलीविजन चैनल पर, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी इसका विज्ञापन करते हैं, कुछ सिनेमा में नाच गाना करने वाले जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो इसका विज्ञापन करते हैं। और उस विज्ञापन में इस तरह से दिखाया जाता है कि सबसे पवित्र पानी अगर कोई है तो वो यही है पेप्सी कोला कोका कोला।